दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 8 जुलाई 2021 है। शाम के लगभग कोई 7 बजे हैं। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। देखिए, एक टॉपिक हमारे ध्यान में आया है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। लगभग 7 माह बाद यूपी स्टेट इलेक्शंस क्या रूप लेंगे। हमारा आज का विषय है कि लगभग 7 महीने बाद यूपी स्टेट इलेक्शंस क्या रूप लेंगे। भाई, क्या रूप लेंगे? देखो, हमारे एनालिसिस के अनुसार, हमारी देववाणी के अनुसार, ये जैसे भी हम पता लगाते हैं, 3 डायमेंशनल प्रोसेस है जो हमारी, उसके अनुसार, षड्यंत्र के अनुसार, तो यूपी के इलेक्शंस ऐसे ऐसे होंगे। देखो, ये हमारा गैस है, कैलकुलेशन से है। ये इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखो, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या देखते हैं कि होंगे टाइम पर या नहीं होंगे। हमारे विचार के अनुसार, हम जैसे थिंक कर रहे हैं, जैसी हमारी अप्रोच है, उसके अनुसार हमारा रिजल्ट ये निकलता है कि ये चुनाव के होने की संभावना सिर्फ 20% है, और 80% संभावना तो यही है कि कोई न कोई हुड़दंग होगा और ये समय पर ये इलेक्शन होंगे ही नहीं। अच्छा भाई, समय पर इलेक्शन होंगे ही नहीं, 80% संभावना है। अच्छा, होंगे नहीं होंगे तो बात ही अलग है, वह अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है। होंगे तो क्या होंगे? होंगे तो क्या ये लाल लाल होंगे या हरे हरे होंगे? हमारे कहने का मतलब ये लाल लाल होंगे, यानी कि क्या रक्त रंजित होंगे या शांतिपूर्ण तरीके से होंगे, जैसे हम सामने बता रहे हैं। इसमें हमारे अनुसार प्रोबेबिलिटी आती है कि ये 80% तो यदि हुए तो ये रक्त रंजित ही होंगे। सिर्फ 20% कोई संभावना है कि ये शांतिपूर्ण हो, और मेरे विचार से तो ये 20% भी नहीं है, फिर भी हमने इतना तो लिख दिया है। अब आपको इसका एनालिसिस बताते हैं कि भाई हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। एक जो डिवाइन वॉइस है, ये हृदय की आवाज़ है, वो तो एक अलग चीज़ है। हम इसका फिजिकल एनालिसिस बताते हैं। पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो इक्वेशंस इसमें बनते हैं, उसके अनुसार यह क्या रूप लेगा कि ये इसका एनालिसिस सुनिए। 7 महीने बाद होने वाले यूपी के इलेक्शंस इतने इम्पोर्टेंट हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं कि बस पूछो ही मत। इसमें बीजेपी की हार या जीत, इन इलेक्शंस में बीजेपी की हार या जीत क्या मायने रखती है। जीत तो ठीक है, जीत हो गई। बीजेपी की यदि इसमें हार होती है तो उसका क्या अर्थ है, ये देखिए। बीजेपी यदि इन चुनाव में हार जाती है तो उसका ये अर्थ है कि बीजेपी और जो स्टेट हैं 4-5, उनमें भी हारेगी। इसका मतलब हुआ कि वो 2024 में भी हारेगी। 2024 किसने देखा है, वो हारती ही जाएगी। और इसका मतलब सिर्फ एक पार्टी के हारने से नहीं है कि भाई ये हार गई, बैठ गई, बाद में नंबर आ जाएगा। इस समय देश में ऐसा क्रूशियल पोजीशन चल रही है कि बीजेपी के हारने का मतलब टोटल सत्ता परिवर्तन नहीं, यह व्यवस्था परिवर्तन होगा। यह व्यवस्था परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। व्यवस्था परिवर्तन से मतलब कि ये ऐसे इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये इतने इम्पोर्टेंट हो जाएंगे कि
बीजेपी एक पार्टी की तरह से हारेगी नहीं। बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के इस देश से पंजे ही उखड़ जाएंगे। यह एक चुनावी हारने की बात नहीं होगी। और इनके पंजे उखड़ने का मतलब है कि एक वर्ग जो इनका सपोर्टर है, फंडर है, उसके पंजे उखड़ जाना इस देश से। इस सब का मतलब हमारे अनुसार क्या है? हमारे अनुसार इसका मतलब यह है कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी यह चुनाव लूट करना, यह चुनाव हारना, क्योंकि वह हारना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके हारने का मतलब होगा बीजेपी की मौत, आरएसएस का तबाह हो जाना और उनके फंडर, सपोर्टर जो करोड़ों लोग हैं, उनका तबाह हो जाना। यह सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है। तो भाई अब क्या करें? यह एंगल इसमें ऐसा बनता है कि यह चुनाव बीजेपी हर हालत में जीतना चाहेगी, कि चाहे उसको ईवीएम करना पड़े, चाहे उसको दंगे करने पड़े, चाहे उसको और हथकंडा करने पड़े, पैसे का तो धुआंधार उपयोग होगा ही। और जैसे ही अभी महीने बीतते जाएंगे, यह पोजीशन आती जाएगी कि क्या होगा। या तो बीजेपी पहले ही बीएसपी और एसपी वालों को किसी न किसी चक्कर में फंसाएगी, अंदर ही डाल देगी। यदि उनकी पोजीशन सुदृढ़ हुई तो उनको अंदर ये जरूर डालेगी, और यदि उनकी पोजीशन सुदृढ़ नहीं हुई तो नाम के लिए फील्ड में रखेगी कि भाई चलो चलो इनको हारना तो है ही। क्योंकि बीजेपी एक तो हवा देखेगी और एक ईवीएम का देखेगी कि इसका कितना यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता। इन सारी पोजीशंस को देखते हुए यह हिसाब बनता है कि बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस इन चुनावों को कभी नहीं हारना चाहेंगे, क्योंकि इसका मतलब चुनाव हारना नहीं होगा। इनका मतलब होगा भारत से अपनी जड़ें हार जाना, व्यवस्था परिवर्तन हो जाना, और व्यवस्था परिवर्तन का मतलब बड़ा भयानक भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों देखो, हमारा एनालिसिस तो ये कहता है कि ये टाइम पर चुनाव 20% होने की संभावना है, 80% संभावना तो ये है कि नहीं होंगे भी तो ये लाल या भयानक तनाव में होंगे। और ऐसा होगा। क्यों होंगे ये लाल और क्यों नहीं होंगे, हम ऐसा क्यों करें? वहीं पर कि बीजेपी, आरएसएस इन चुनावों को नहीं हार सकता। इनके हारने का मतलब है और भी चुनाव हारना और आगे भी। इसलिए बीजेपी, आरएसएस को चाहे इमरजेंसी लगानी पड़े, चाहे हुड़दंग करना पड़े, चाहे कुछ नहीं कुछ ही करना पड़ेगा, वैसे जीतना चाहेंगे। और जीतना चाहेंगे तो वही भयानकता होगी। इसलिए ऐसा होगा। आज इतना ही। देखो हमारा जो चैनल है एक मिशन ग्रेट इंडिया वाला चैनल है। हम भारत को महान बनाना चाहते हैं। ये एक मूवमेंट है। जितना भी छोटा मोटा चलता है, ईश्वर चाहेगा तो बड़ा चल देगा, नहीं कोई बात नहीं है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।